दोस्तों, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में लाखों ऐसे ग्रह मौजूद है जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह है और जहां पर जीवन मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 5000 ग्रह ऐसे होंगे जिन पर जीवन होना सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि उसके 100% चांस है, बस हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा कई कारणों की वजह से हो रहा है जिन्हें फर्मी पैराडॉक्स नाम के कॉन्सेप्ट द्वारा समझाया जाता है। पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह मौजूद है जिस पर जीवन मौजूद होने के बहुत हाई चांस है। इस ग्रह का नाम है केपलर 69c और आज हम आपको इस ग्रह की एक जर्नी पर ले जाने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ इस ग्रह के बारे में ही नहीं बल्कि यहाँ की जियोग्राफी, जियोलॉजी और बायोलॉजी सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश संचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हमारी पृथ्वी से 2383 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस नाम के एक तारामंडल में एक सुपर अर्थ मौजूद है। सुपर अर्थ उन ग्रहों को कहा जाता है जो हमारी पृथ्वी से बड़े होते हैं और इससे काफी हद तक मेल खाते हैं। केपलर 69c हमारी पृथ्वी के जैसा तो है, साथ ही में इसका साइज हमारी पृथ्वी से 1.7 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इसका द्रव्यमान भी हमारी पृथ्वी से करीब 3.5 गुना ज्यादा होगा। अब क्योंकि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर मौजूद है, इसलिए इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी इकट्ठा करना वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा कठिन है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं है कि ये ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक जोन में मौजूद है भी या नहीं। उनके मुताबिक इस बात के चांस काफी ज्यादा कम है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ भी निश्चित होकर नहीं कहा जा सकता है। अगर केपलर 69c अपने तारे के कुछ ज्यादा ही नजदीक होगा तो उस पर लिक्विड वाटर कभी भी मौजूद नहीं रह पाएगा। तापमान ज्यादा होने की वजह से वह पानी तुरंत ही इवेपरेट होकर बादल की फॉर्मेशन कर लेगा और पानी को सतह पर टिकने ही नहीं देगा। ये दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि अगर पानी सतह पर टिकेगा ही नहीं तो उसमें जीवन कभी भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। हमारी पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ पर मौजूद पानी में कुछ प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होने लगे और उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की जो खुद से चल सकता था और अपने खाने को खा सकता था। मैं जानता हूँ कि ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन विश्वास करिए जब आप इसे डीप में पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बारे में सबसे अच्छी किताबें चार्ल्स डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक ने लिखी है जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी भी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस की थी। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर केपलर 69c अपने तारे से काफी ज्यादा नजदीक हुआ तब तो सारा पानी इवेपरेट हो चुका होगा, लेकिन अगर ये तारे के काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद हुआ तब भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। वह दिक्कत यह है कि तापमान कम होने की वजह से इसका सारा पानी ठोस बर्फ में कन्वर्ट हो चुका होगा, जिससे यहाँ पर रहना तो दूर, हम अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड तक नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर ऐसे ग्रहों का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है, जो बहुत ही खतरनाक है। वैज्ञानिक इस ग्रह की पोजीशन के बारे में सिर्फ एक बात जानते हैं और वो ये है कि ये अपने तारे से पृथ्वी के मुकाबले 40% दूरी पर रहकर उसका चक्कर लगाता है। यानी अगर हम पृथ्वी और सूर्य की दूरी को 100 किलोमीटर मान ले तो ये ग्रह अपने तारे का चक्कर 60 किलोमीटर की दूरी पर रहकर लगाता होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप आने के बाद शायद अब हम इसके बारे में और भी एग्जैक्ट जानकारी निकाल पाएंगे। इसके बहुत ज्यादा चांस है कि ये ग्रह सुपर अर्थ ना होकर सुपर वीनस हो। जिस तरह से हमारे सौरमंडल के शुक्र ग्रह पर हाई टेम्परेचर रहता है, शायद वैसा ही कुछ हाल इस ग्रह का भी हो। यहाँ पर जाने की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हमें एक बात अपने ध्यान में रखनी होगी और वो ये है कि ये ग्रह हमसे काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। अगर आप प्रकाश की रफ्तार से भी अपने अंतरिक्ष यान को चलाते हैं तब भी आपको यहाँ तक पहुँचने में 2383 सालों का समय लगेगा, जिसमें आपकी काफी सारी जनरेशन निकल चुकी होगी। ये ग्रह प्रोक्सिमा सेंचुरी से 600 गुना दूर है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद तारा है और इसकी दूरी हमारे सूर्य से करीब 4.24 प्रकाश वर्ष है। अब हम प्रकाश की रफ्तार से तो इस ग्रह तक जा नहीं सकते, लेकिन क्या होगा अगर हम प्रकाश की रफ्तार के 1% रफ्तार से यहाँ तक जाने की कोशिश करें। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा करने पर आपको यहाँ तक जाने में 2,38,000 सालों का समय लगेगा। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि मॉडर्न ह्यूमंस की शुरुआत मात्र 40,000 साल पहले ही हुई है और हमने खेती की खोज मात्र 10,000 साल पहले ही की थी। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और साइंस के प्रति रुचि को स्टार्ट हुए मात्र 300 से 400 साल हुए हैं। ऐसे में 2,38,000 साल किसी स्पेसशिप में गुजारना हमारे लिए आसान बात नहीं होगी।
3 लाख साल पहले इंसान स्टोन के टूल्स बनाना सीख रहा था और आज हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि अगर आज से ही हम इस ग्रह तक जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में चलाना शुरू करें तो 2,38,000 साल बीतते बीतते पृथ्वी पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। यहाँ के इंसान, इनकी टेक्नोलॉजी और उनकी प्रायोरिटी सब कुछ बदल चुकी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि शायद इस मिशन की भी भविष्य में कोई वैल्यू नहीं बचेगी। शायद इन 2,38,000 सालों में मॉडर्न इंसान एक ऐसे टेलीस्कोप की फॉर्मेशन कर ले जो इतने दूर दराज के प्लैनेट्स को भी बिल्कुल नजदीक से स्टडी कर पाए। ऐसे केस में ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। खैर, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल वीडियो है इसलिए मान लेते हैं कि आप 2,38,000 साल बाद इस ग्रह तक पहुंच जाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये ग्रह थोड़ा बहुत हमारे शुक्र ग्रह जैसा ही होगा क्योंकि इसकी अपने तारे से दूरी पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। ऐसे में इसका वायुमंडल काफी ज्यादा मोटा होगा। इसका मतलब यह है कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा होगा। अब क्योंकि इसका साइज और द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से ज्यादा है इसलिए इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा होगा, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुविधा की बात होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होगी जिसकी वजह से इंसानों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक गैस होती है क्योंकि ये तारे से जाने वाली सारी हीट को अपने अंदर कैद कर लेती है और उससे बाहर नहीं निकलने देती है। इसकी वजह से ग्रह का ओवरऑल तापमान बढ़ता है और उसकी कंडीशन बद से बदतर होती जाती है। इस चीज को वैज्ञानिक भाषा में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस ग्रह का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी पृथ्वी के मुकाबले करीब 90 गुना ज्यादा होगा। इतना प्रेशर होने का मतलब है कि आप ग्रह की सतह पर होने के बावजूद ऐसा फील करेंगे जैसे आप पानी में 1 किलोमीटर गहराई में मौजूद है। जैसे ही आप अपने एडवांस स्पेस सूट के हेलमेट को उतारेंगे वैसे ही आप या तो ब्लास्ट हो जाएंगे या फिर पूरी तरीके से पिघल जाएंगे। ऐसे में शायद ये ग्रह हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस ग्रह पर लैंड होने के बाद आपको कुछ अलग ही किस्म के जीव दिखने को मिले जो इस ग्रह पर रहने के हिसाब से ही इवॉल्व हुए हो। एक बात तो तय है कि इन 2,38,000 सालों में वह इवॉल्व होते होते पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस बन चुके होंगे। भले ही वे हम इंसानों की तरह रॉकेट को स्पेस में ना भेजे, लेकिन फिर भी वे कुछ तो इंटेलिजेंट चीजें कर रहे होंगे। इसलिए बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पर आपको जीवन सतह पर नहीं बल्कि आकाश में मिलेगा। सतह से करीब 50 किलोमीटर ऊपर। सतह से करीब 50 किलोमीटर ऊपर तापमान काफी हद तक फ्रेश और ठंडा रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पर जीवन पनपने के सबसे ज्यादा चांस होंगे। जब भी वैज्ञानिक ऐसे ही किसी ग्रह पर जीवन की खोज करते हैं तो वह फॉस्फेन नाम की एक ऐसी गैस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसे बैक्टीरिया द्वारा रिलीज की जाती है जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर ये गैस वैज्ञानिकों को किसी ग्रह के एटमॉस्फेयर में मिलती है तो इसका मतलब ये है कि उस ग्रह पर लाइफ मौजूद होने के काफी ज्यादा चांस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बैक्टीरिया इस ग्रह की सतह पर नहीं बल्कि इसके वायुमंडल में ही पैदा होंगे और यहीं पर अपने जीवन को गुजारेंगे। हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव है वह कभी न कभी सतह पर पैर तो रखते ही है, लेकिन इस ग्रह के साथ ऐसा नहीं होगा। केपलर 69c के घने बादलों में ही पैदा होंगे और वहीं पर अपना जीवन बिताकर खत्म भी हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे जीव जंतु इस ग्रह पर देखने को मिलते हैं तो आपका पूरा मिशन एक तरह से फेल हो जाएगा। आप 2,38,000 सालों का कठिन सफर सिर्फ इन छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखने के लिए करके आए होंगे। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट यह है कि आपको अंतरिक्ष में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन मिल जाएगी, यानी इंसानों के अलावा अंतरिक्ष में कहीं और जीवन है। अगर आपको इस ग्रह पर जाने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ पर जाना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।